Good morning students, welcome back to my channel Commerce Tutorial. स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फाइनल अकाउंट्स बट विदाउट एडजस्टमेंट। उसमें मैंने आपको सिर्फ बेस क्लियर करवाया था, मींस ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया था और कुछ फॉर्मूलाज बताए थे। जो आपका विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर है उसमें से 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो जो मैंने आपको फॉर्मूलाज कराए थे उसके बेस्ड होता है। लेकिन जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से विद एडजस्टमेंट वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैक्सिमम मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आता है। तो बेटा सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या होती है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट सिंपल आपको बनाना आ गया है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे तो ऊपर ट्रायल बैलेंस के साथ नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दी होंगी। वो एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, जैसे मान लो आपने जो हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कि जो इस साल के एक्सपेंसेस हैं और इस साल के इनकम है वो इसी साल में आने चाहिए, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करना चाहिए, कैपिटल को कैपिटल। बट कई बार क्या होता है, आपसे कुछ एक्सपेंसेस या इनकम छूट जाते हैं, या आपने गलती से रेवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दिया है या कैपिटल को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया है। तो ये जो सारी मिस्टेक्स होती हैं तो उसको हम क्या करते हैं, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उन्हीं को हम एडजस्टमेंट कहते हैं। और जैसे कि हमारा बेटा रूल होता है, प्रिंसिपल्स हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में डबल इफेक्ट होता है, सेम जो एडजस्टमेंट्स होती हैं इनका भी डबल इफेक्ट है। मींस ये 2 जगह जाएंगी। हमारे क्या क्या बनता है बेटा अकाउंट्स में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बेटा जब भी विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आप करोगे तो आपने ध्यान में रखना है, जो ऊपर ट्रायल बैलेंस दिया होगा उस वो सिंगल इफेक्ट आएगा, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट में आए, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस में आए या बैलेंस शीट में आए। क्या क्या कैसे आएगा वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लियर करा है। लेकिन जो एडजस्टमेंट्स है उसका डबल इफेक्ट आता है। डबल इफेक्ट कहाँ, वो डिपेंड करता है आपकी एडजस्टमेंट क्या है, या तो वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, या इवन ट्रेडिंग और बैलेंस शीट। मींस आएगा 2 प्लेसेस पर आएगा, किसी भी 2 प्लेसेस पर आ सकता है। अब वो किस प्लेसेस पर कैसे आएगा वो हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। टोटल आपके चैप्टर में बेटा 22 एडजस्टमेंट्स है। आज मैं आपको मैक्सिमम जितनी हुई उसको क्लियर करवाऊंगी, नहीं तो बाकी जो रह जाएगी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। सो बेटा सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या होती है, क्लोजिंग स्टॉक। अब बेटा क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आएगा, मैंने जैसे बताया एडजस्टमेंट 2 प्लेसेस पर आएगी। पहला बेटा कहां जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, बेटा आप नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक्स में। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बेटा फॉर्मेट लास्ट वीडियो में बताया था, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड। तो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा बेटा दूसरा इसके क्या इफेक्ट आएगा, दूसरा ये जाएगा बेटा आपकी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के बेटा एसेट साइड पे जाएगा बाय, सॉरी बेटा बैलेंस शीट में कोई 2 बाय नहीं लिखते हैं, जस्ट क्लोजिंग स्टॉक। हमारी आ जाती है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बेटा बेटा कोई भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग दोबारा फिर क्लियर करवाती हूँ। जैसे मान लो एक साल में आपकी सैलरी है, सैलरी कितनी हुई, मान लो एक एम्प्लॉय है उसको 1000 सैलरी मिल रही है, तो बेटा 1 ईयर की कितनी होगी 12,000। मान लो आपको नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि 2 मंथ सैलरी इज आउटस्टैंडिंग। इट मीन्स कि हमने कितना रिसीव किया, 10,000 रिसीव किया, बट 2,000 क्या है हमारा आउटस्टैंडिंग है। तो बेटा इस आउटस्टैंडिंग की हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, आउटस्टैंडिंग बेटा हमारा एक्सपेंसेस है, तो बेटा ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा कहां जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सैलरी, जो अमाउंट बेटा हमारा ट्रायल बैलेंस में ऊपर गिवन होगा। ट्रायल बैलेंस में कौन सा अमाउंट होता है, जितना हमने रिसीव कर लिया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई कि मींस 10,000 रिसीव कर लिया, तो ये ट्रायल बैलेंस से लेंगे, ऐड
आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 प्लस कर देंगे, 12,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा जरूरी नहीं कि सैलरी ही आउटस्टैंडिंग हो, अगर बाई चांस वेजेस आउटस्टैंडिंग आ जाए तो बेटा आपको पता है वेजेस कहाँ जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये सारी की सारी एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में ना जाकर ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। मींस आपने जो एक्सपेंसेस है उसकी नेचर देखनी है कि वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एडजस्टमेंट यही है बेटा कि आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस में प्लस होता है। दूसरा बेटा इसका इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। बेटा बैलेंस शीट में किस साइड आएगा, लायबिलिटी साइड आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। रीजन लॉजिक बेटा यही कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है, अभी हमने पेमेंट करनी है, मीन्स हमारी लायबिलिटी है, तो इसलिए बेटा ये जाएगा लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट बेटा हमारा आ जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। बेटा प्रीपेड का मतलब जो हमने एडवांस में पेमेंट कर दी, बट अकॉर्डिंग टू एक्रूअल प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का, वो क्या कहता है कि हमने सिर्फ इस साल के एक्सपेंसेस लेने हैं, ना नेक्स्ट ईयर के डालने हैं, ना ही इस साल के छोड़ने हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस मींस हमने नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस इसी साल पेमेंट कर दी, लेकिन हमने कौन से लेने हैं, सिर्फ करंट ईयर के, जिस साल के हम अकाउंट्स बना रहे हैं। तो बेटा ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाते हैं। सबसे पहले बेटा ये जाएंगे कहां पे, अगेन बेटा डिपेंड करता है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, उसकी नेचर क्या है। यानी कि अगर वेजेस प्रीपेड है तो वह टॉबेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, लेकिन अगर इंश्योरेंस प्रीपेड है तो वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। क्योंकि वेजेस कहां जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो उसका प्रीपेड भी ट्रेडिंग में जाएगा, और इंश्योरेंस कहां जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रीपेड भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा। मान लो हमारा इंश्योरेंस था 1000, लेकिन हमने नेक्स्ट ईयर का एडवांस में पेमेंट कर दिया 200, तो लेस प्रीपेड 200, आउटर कॉलम में बेटा क्या चला जाएगा, 800। नेक्स्ट बेटा इसका इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में बेटा कहां, एसेट साइड पे। एसेट साइड पे क्या लिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस 200। प्रीपेड एसेट साइड क्यों आया बेटा, क्योंकि हमने एडवांस में पेमेंट कर दी है, यानी कि नेक्स्ट ईयर हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, तो ये हमारी क्या हो गई, एसेट हो गई। नेक्स्ट बेटा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, मैं आगे लिए आपको नेक्स्ट एडजस्टमेंट कराती हूँ। फोर्थ एडजस्टमेंट है हमारी एक्रूड इनकम। बेटा एक्रूड इनकम का मीनिंग होता है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। मीन्स हमने इनकम अर्न तो कर ली, लेकिन हमें अभी रिसीव नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल आपने रेंट पे दिया हुआ है अपना फैक्ट्री का कुछ एरिया, लेकिन उसने क्या किया, रेंट तो हमारी इस साल इनकम होनी थी, रिसीव करना था, बट उसने अभी पेमेंट नहीं की हमें। या कमीशन था, हमने कोई सेल की थी, उस पर कमीशन रिसीव हुआ था, कमीशन अर्न कर लिया, बट अभी हमें कमीशन उस साल रिसीव नहीं हुआ है। तो बेटा इसका कैसे करते हैं, मान लो मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, कमीशन एक्रूड कमीशन 200। तो बेटा सबसे पहले तो हमने फिर अगेन कमीशन है तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था डेबिट साइड एक्सपेंसेस जाते हैं और क्रेडिट साइड इनकम, तो इट मींस जो हमारा कमीशन है वो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड बाय कमीशन। जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है पहले बेटा हम वो लिख लेंगे, मान लो 1000 दिया हुआ है, उसमें हम ऐड एक्रूड ऐड कर देंगे बेटा 200, तो आउटर कॉलम में हमारा 1200 चला जाएगा। मींस जो एक्रूड इनकम है वो हमारी हमेशा क्या होगी, पर्टिकुलर इनकम स्पेसिफाइड इनकम में ऐड होगी। दूसरी बेटा इसकी एडजस्टमेंट जाएगी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में बेटा एसेट साइड पे जाएगा एक्रूड कमीशन या एक्रूड इनकम, आप कुछ भी लिख सकते हो एसेट साइड पे। रीजन बेटा हमारा इनकम हमने अर्न कर लिया, इट मींस हमें रिसीव होगी, तो हमारी ये क्या है, एसेट है।
नेक्स्ट आ जाती है बेटा हमारी अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम बेटा जस्ट ऑपोजिट टू एक्रूड इनकम, मीन्स हमने इनकम एडवांस में रिसीव कर ली, अभी हमने अर्न नहीं की, लेकिन जैसे हमने किसी से एडवांस पकड़ लेते अभी काम नहीं किया है तो उसे कहते हैं अनअर्न्ड इनकम। तो बेटा वो अनअर्न्ड इनकम कहाँ जाती है? अगेन बेटा इनकम है तो जाएगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ही जाएगी। बाय अगेन मैं इसको जो एक्रूड कमीशन है उसको मैं अनअर्न्ड मान के चलती हूँ। बाय कमीशन 1000 लेस अनअर्न्ड इनकम 200, तो मीन्स जो एक्रूड है हमारा ऐड होता है क्योंकि हमारी इस साल की वो इनकम है, हमने रिसीव नहीं की, लेकिन ये अभी हमने अर्न ही नहीं किया है तो हमारी इनकम हम ऐड नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं? लेस। दूसरा कहां जाएगा बेटा इसका इफेक्ट? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे जाएगा बेटा अनअर्न्ड इनकम 200, मीन्स जस्ट ऑपोजिट टू एक्रूड इनकम हमारी क्या आ जाएगी? अनअर्न्ड इनकम। आप बेटा जब ये एडजस्टमेंट एक बार आप क्वेश्चंस करोगे ध्यान देना, जो आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट है वो जस्ट ऑपोजिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम जस्ट ऑपोजिट अनअर्न्ड इनकम, दोनों ऑपोजिट। बट ऑब्वियस बेटा एक इनकम रिसीव एडवांस में कर ली और एक अभी तक रिसीव नहीं की तो ऑपोजिट इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट बेटा हम करते हैं नेक्स्ट बेटा हमारी आ जाती है डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है जब हमारी चीज, हमारी कोई एसेट है वो डेप्रिशिएट हो जाए, उसकी वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो जाए। तो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में क्या दिया होगा? आपको दे रखा होगा, मान लो 10% ऑन प्लांट, 2% ऑन फर्नीचर, 1% ऑन कंप्यूटर, मीन्स आपको परसेंटेज में या अमाउंट एग्जैक्ट निकाल के दिया होगा। लेकिन डेप्रिसिएशन किस पे होती है बेटा? आपको पता है एसेट्स पे। तो बेटा कहां जाएगा ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा बेटा, डेबिट साइड पे। जस्ट टू डेप्रिसिएशन अगर प्लांट एंड मशीनरी पे, मान लो हमारा प्लांट जो था 1 लाख का था, उसके ऊपर 10% कितना हो बेटा? 10,000, तो हम डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना लिख देंगे? 10,000। ऐसे ही डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर तो लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। जितनी परसेंटेज है उस पर्टिकुलर एसेट्स पे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ओनली डेप्रिसिएशन जाएगी, एसेट्स नहीं जाती बेटा, वो गलती मत कर देना कि एसेट्स जाएंगी, सिर्फ डेप्रिसिएशन जाएगी। दूसरा बेटा इसका इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट में। बेटा आपको पता है कि प्लांट कहां जाता है? एसेट साइड पे, तो हम लिख देंगे प्लांट, मान लो मैंने एग्जांपल ली थी कि 1 लाख लेस डेप्रिसिएशन, मींस जो आपका प्लांट या कोई भी एसेट है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके आउटर कॉलम में लिखना है। माइनस क्योंकि वट ऑब्वियस बेटा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डेप्रिसिएशन मींस आपकी जो भी एसेट है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो हम ओरिजिनल वैल्यू डाल रहे हैं मींस डेप्रिशिएटेड वैल्यू डाल रहे हैं, माइनस कर देंगे। और डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंसेस है तो हम किस में से लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आ जाती है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मींस जब भी कोई बिजनेसमैन अपना इन्वेस्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है। कई बार बिजनेसमैन ये चाहता है कि हमें जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया उस पर मुझे इंटरेस्ट मिले। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का क्या है बेटा? एक्सपेंसेस है। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑन कैपिटल, बेटा बिजनेस का एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस की ऑल एक्सपेंसेस किस साइड जाते हैं बेटा? डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी कैपिटल 2 लाख की है तो 2 लाख का 10% 20,000, 20,000 बेटा हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड आएगा। दूसरा इफेक्ट क्या आता है बेटा? बैलेंस शीट में।
बेटा एक बात और ध्यान रखना, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो कभी भी बिजनेसमैन को कैश में नहीं मिलता है, बल्कि वो क्या होता है, उसकी कैपिटल इंक्रीज होती जाती है। बेटा कैपिटल कहाँ आती है, लायबिलिटी साइड, कैपिटल 2 लाख की, एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, मीन्स हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई है। कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैश में नहीं मिलता, बट वो कैपिटल हमारी इंक्रीज होती जाएगी, हर बार इंटरेस्ट मिलता जाएगा और कैपिटल इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट है बेटा नेक्स्ट आ जाती है बेटा हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग जो हम पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करा लेते हैं, तो जैसे हम चाहते हैं कि कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट मिले, उसी तरह से अगर हम पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ करा लेते हैं तो बिजनेस हमसे मींस बिजनेसमैन से इंटरेस्ट चार्ज करता है। मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रुपीज में दिया हुआ है 500, परसेंटेज में दिया होगा तो आप ड्राइंग के ऊपर कैलकुलेट करना, नहीं तो अगर रुपीज में दिया तो एज इट ले लेंगे। तो बेटा ये कहाँ जाएगा, अब बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था, बिजनेस का एक्सपेंसेस था, लेकिन ड्राइंग क्या पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करा रहे हैं तो बिजनेस को उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बिजनेस की क्या हो गई, इनकम। तो इनकम है तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500। दूसरा बेटा इसका इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। अगेन बेटा जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैश में नहीं मिलता, उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बिजनेसमैन कभी ऐसे नहीं करता कि कैपिटल कैश में ले, वो उसकी भी एडजस्टमेंट किस में होती है, कैपिटल में होती है। बेटा कैपिटल ले लेंगे, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्लस कर दिया, लेकिन बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम माइनस करेंगे। रीजन हमारी कैपिटल कम हो रही है। अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है बिजनेसमैन को तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट दे रहा है तो उसकी कैपिटल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्लियर बेटा। नेक्स्ट बेटा हम करेंगे बैड डेट्स। बैड डेट्स बेटा, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और डिस्काउंट ऑन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन बैड डेट्स। ये बेटा तीन की तीन एडजस्टमेंट्स बेटा इंटर रिलेटेड होती हैं और एग्जाम्स में जरूर आती हैं। ये तीनों एडजस्टमेंट में एक वीडियो अलग से बनाऊंगी जिसमें मैं स्पेशली इन तीनों का ये क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगी और ये एडजस्टमेंट बताऊंगी। अभी इस वीडियो में फिलहाल हम आगे करेंगे बेटा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बेटा आपको क्या लिखा होगा उसमें, राइट ऑफ। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, देखो आपने ना एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंसेस पे किए, ट्रेडिंग उसमें ट्रायल बैलेंस में बेटा आपको एक लमसम अमाउंट दे दिया, लेकिन एडवर्टाइजमेंट का जो प्रॉफिट होता है वो कभी उसका जो फायदा है आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो वो एक साल में तो आएगा नहीं, वो आने वाले कई ईयर्स में हमें उसका प्रॉफिट होता है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आगे रहती है। लेकिन हम एक्सपेंसेस एक ही साल में क्यों डालने, उससे प्रॉफिट पूरे के पूरे एक्सपेंसेस उसी ईयर में आ गए, तो हम क्या कर देते हैं राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब मान लो 1 लाख के एक्सपेंसेस है और हमें कह दिया राइट ऑफ 1/10 कि इतने हमने राइट ऑफ कर देने हैं। तो जितने भी हम एडवर्टाइजमेंट से एक्सपेंसेस राइट ऑफ करेंगे बेटा वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ जाएंगे टू एडवर्टाइजमेंट। बेटा कितने हैं 1 लाख का 1/10 करेंगे 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ गया, यानी कि 10,000 के हमने राइट ऑफ कर दिए, मीन्स हर साल हम 1/10 राइट ऑफ करते जाएंगे, मीन्स 10 सालों में ये 1 लाख के एक्सपेंसेस हमारे कवर हो जाएंगे। तो बेटा बैलेंस शीट में जाएगा दूसरा इसका इफेक्ट।
देखो बेटा 1 लाख में से 1/10 तो हमने राइट ऑफ कर दिया, 10,000 राइट ऑफ कर दिया। अब कितना रह गया बेटा, 90,000 रहता है। तो 90,000 कहां जाएगा बेटा, एसेट साइड पे जाएगा। एसेट साइड पे रीजन बेटा, क्योंकि जो हम कोई भी लॉस होता है उसको जब हम आने वाले सालों में कवर अप करना होता है वो हमारी एसेट साइड पे जाता है। तो ये भी हम 90,000 मीन्स, तो नेक्स्ट ईयर फिर 1/10 चला जाएगा तो ये 80,000 रह जाएगा। ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस में जितना राइट ऑफ होता है उतना हम यहां डालते हैं माइनस करके अमाउंट एसेट साइड पे। लेकिन अगर बेटा आपको एडजस्टमेंट में राइट ऑफ की जगह कैरी फॉरवर्ड लिखा हो तो बेटा 1 लाख का 1/10 जो कैरी फॉरवर्ड है वो एसेट साइड पे जाएगा और 90,000 प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। मींस ये एडजस्टमेंट आप बहुत ध्यान से करना, आप पढ़ना कि वहां राइट ऑफ लिखा है या कैरी फॉरवर्ड। जो राइट ऑफ अमाउंट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड आता है और जो कैरी फॉरवर्ड अमाउंट होता है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आता है। तो बेटा जितनी भी मैंने आपको एडजस्टमेंट्स कराई हैं, इस एक बार एडजस्टमेंट्स को खुद अपने आप लिख के देखना, उससे आपको एडजस्टमेंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फिर इसके क्वेश्चंस करना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो आप उसका पिक वगैरह मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको जरूर बताऊंगी। और कोई भी डाउट हो आप जरूर बताना बेटा। लेकिन ये एडजस्टमेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी जिसमें मैं आपको सिर्फ बैड डेट्स की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये, हर बार क्वेश्चंस में आती है और पक्का आती है बेटा। तो दूसरा बेटा जितनी भी मैं एडजस्टमेंट्स करवा रही हूँ ये जरूरी नहीं कि सारी आती है, इसमें से कोई 5 या 7 आती हैं, लेकिन हमें नहीं पता कौन सी आती है तो करनी हमें सारी पड़ती है। बट बैड डेट्स के बहुत अच्छे से करना बेटा, ये जरूर आती है। तो बेटा प्रैक्टिस करो अपने क्वेश्चंस की जितनी मैंने आपको एडजस्टमेंट्स कराई हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।